जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जहाँ जहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इनके बचपन का नाम, किनका बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका पिताजी शुद्धोधन एवं माताजी कौन थे? महामाया। और पिताजी कौन थे? शुद्धोधन थे। इनके जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौन से कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछेगा बौद्ध धर्म, मतलब पूछेगा, क्या पूछेगा? गौतम बुद्ध का जन्म कौन से कुल में हुआ था? तो कौन से कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था, हाँ कि नहीं। और इनके जो मौसी थे, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी थे, ठीक है। इन्होंने ही बौद्ध धर्म को पाला था, मतलब पालन पोषण करने वाले माता जी कौन थे? कौन थे? प्रजापति गौतमी। क्योंकि क्या होता है, जन्म के एक सप्ताह बाद ही महामाया मतलब सिद्धार्थ के माता जी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम, किनकी पत्नी का नाम? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और इनसे क्या एक बच्चा क्या होता है? पैदा होता है। उनका नाम क्या है? राहुल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के माल्य महाजनपद में स्थित कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? ठीक है, आप लोग मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बोलेगा तो आप लोग लगा देना, ठीक है। इधर देखो ना, लुम्बिनी, ठीक है। लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कौन से महाजनपद में है? तो मल्ल महाजनपद में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कौन से महाजनपद में हुआ? तो मल्ल महाजनपद में हुआ। और उस जगह का नाम क्या था? कुशीनगर था। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को कनक मुनि, शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध कौन से कुल में जन्म लिए थे? शाक्य कुल में लिए थे, इसलिए इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये अपने साम्राज्य के भ्रमण मतलब घूमने निकले थे दौरान व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य मतलब होता है घर त्याग उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब घर को छोड़ने का मन बना लिया। ये 4 अवस्था इस प्रकार थे: वृद्ध मतलब बुढ़ापा, बीमार व्यक्ति, और शव, और सन्यासी। इन्होंने सन्यासी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सन्यासी को टेंशन फ्री थे। और इन लोग दुख से पीड़ा थे, और ये जो सन्यासी थे ये दुख से पीड़े नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी क्या बनता हूँ? सन्यासी बन जाता हूँ। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, और उन्होंने अलारा कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? तो अलारा कलाम से ली। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। एवं योग दर्शन की शिक्षा किससे लिया गया था? रुद्रक राम से। एवं रुद्रक राम को ही महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध हमेशा क्या योग की मुद्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ भी देखो योग की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है। ये जहाँ जहाँ मैं डार्क मार रहा हूँ ना, मतलब जो डार्क कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सबको आप अच्छे से उतार लेना एक ठो पेज में। अब आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना का एक अन्य नाम है फल्गु नदी। फल्गु और निरंजना एक ही नदी का नाम है, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह पीपल वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जहाँ पे गौतम बुद्ध को मतलब जिस वृक्ष पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, नीचे में मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही पीपल वृक्ष को महाबोधि वृक्ष
कहा गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ थे, ठीक है। जब तक सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो गया था तब तक उन्हें महात्मा बुद्ध नहीं कहते थे, उन तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही महात्मा बुद्ध कहलाए। इससे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तब तक इन्हें ये क्या कहलाते हैं, ये मतलब सिद्धार्थी कहलाते थे। महात्मा बुद्ध परम, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति होता है, ठीक है। बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्र को उपदेश दिया। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश है। पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया। कितने लोगों को किन्हें दिया, तो अपने 5 मित्रों को दिया। जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था 29 साल के उम्र में, तो ये पांचों दोस्त, यही पांचों दोस्त कहाँ गए थे, सारनाथ गए थे, क्या करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और वहाँ पे जाके इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर परिश्रम किए। तभी एक महिला आके इनको बोली कि वाणी को इतना भी तेज ना बजाओ कि वाणी टूट जाए, और इतना कम भी मत बजाओ कि वाणी से कुछ आवाज़ ना आए। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ को छोड़ के बोध गया चले गए, और बोध गया में क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए। एवं सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। किन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिए, पहला उपदेश आपको दिया गया था सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी। इनकी जो पालन पोषण करने वाले माता जी मतलब मौसी, और दूसरी महिला थी अम्रपाली, ठीक है। आई होप आज के वीडियो में आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना। जय हिंद। बस आज के लिए इतना ही।